अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहला ओडीआई का मुकाबला टीम इंडिया भाई साहब जीती नहीं, अरे बल्कि ये 5 प्लेयरों ने मिलकर जिताया है। और अगर ये 5 प्लेयर ना होते ना तो लिख कर रख लीजिए कि ये मुकाबला टीम इंडिया जीत ही नहीं सकती थी। अभी जब मैं आपको वो बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से इतिहास के पन्ने में नए नाम दर्ज हुए हैं, आप कहोगे कि भाई साहब इतना बड़ा भी कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आप कहोगे कि भाई साहब अरे ये मुकाबला नहीं था, ये तो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा था। यार इससे बढ़िया हम यही मैच देखते, पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? अरे हाँ, क्योंकि भारत बनाम जब न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला ओडीआई का वडोदरा के अंदर खेला जा रहा था और भाई साहब ऐसा मुकाबला हुआ कि लोग देखकर भी नहीं देख पाए कि इतिहास रचे गए हैं। देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो कि इस मुकाबले को जिताए और अपने पंजे से पूरे के पूरे खाल को उधार दिए न्यूजीलैंड के। अरे वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि यार मानी जाती है केवी, वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि मानी जाती है कि कितना भी खतरनाक मैच हो वो आराम से निकाल देती है। वो न्यूजीलैंड की टीम जो कि कह रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर हम हारे थे ना, लेकिन यहां पर हम हरा कर रहेंगे। लेकिन अकड़ और सब सारी चीज आपकी जानिए, न्यूजीलैंड की तोड़ दी है आपकी टीम इंडिया ने। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर कोई और नहीं। सबसे पहले आपके गौती भाई के एकदम चहीते हर्षित राणा साहब आते हैं। अरे हर्षित राणा जो कि यार अपने बॉलिंग में इतना इंप्रूवमेंट कर चुका है कि लग नहीं रहा था कि ये बंदा इतनी जल्दी इतना इंप्रूव कर लेगा। हाँ, क्योंकि जैसे हर आदमी का यार एक बार डाउनफॉल आता है तो एक बार स्काई फॉल आता है। उस स्काई फॉल में आपके जाने वाले हैं हर्षित राणा साहब। अरे हर्षित राणा जो कि पहले एक बार हार्दिक पांड्या का जब एकदम लो टाइम चल रहा था कि एक कुत्ता भी जाता था तो लोग हार्दिक हार्दिक बुलाते थे, वैसा ही टाइम आपके हर्षित राणा का आने वाला था। लेकिन हर्षित राणा कहे कि नहीं भाई साहब मैं वैसा नहीं हूं। असल में आपके हर्षित राणा साहब 65 रन देते हैं लेकिन 2 विकेट झटकते हैं। आप कहोगे कि रन तो काफी दिए हैं। अरे रन की बात छोड़िए, इस बंदे ने उन प्लेयरों को आउट किया था कि अगर वो प्लेयर आउट ना होते ना तो आज 300 जो बनाई है न्यूजीलैंड ना वो 400 450 होते। हाँ, क्योंकि यहां पर जब आपके हेनरी निकोलस को आउट किया तो यार ये 62 रन पर खेल रहा था। सोच कर देखिए कि अगर ये आउट ना होता तो ये शतक भी मार सकता था और 150 रन भी ठोक सकता था। उसी के साथ साथ डेवोन कॉन भाई साहब, इसको तो डायरेक्ट आउट करता है, ये भी 56 तक पहुंच चुका था। और अगर इन दोनों की बात करें तो इनकी साझेदारी कोई तोड़ नहीं पा रहा था। हर्षित राणा आता है अपने बलबूते पर तोड़ कर जाता है, और जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हर्षित राणा ने किया है ना भाई साहब, ऐसा जल्दी कोई कर नहीं पाता है। एक आध 2 खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो इस बंदे ने जो आउट किया ना, इसी की वजह से केवल 300 ही बन पाए, नहीं तो 350 400 तक जा सकते थे। तो पहला आपके हीरो कोई और नहीं, बॉलिंग में अगर देखा जाए तो हर्षित राणा आते हैं, फिर उसके बाद कोई और नहीं। अगर आप देखोगे तो यार डीएसपी सिराज साहब अब यही तो बचे हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद अब इनको भी भूल जाओगे तो किसे ही याद करोगे? देखने की कोशिश करोगे तो विलियंग जो कि काफी तगड़ा खिलाड़ी माना जाता है भाई साहब, इसको बार बार बाउंसर मारकर एक बार तो ले ही बीतते हैं। जैसे कि 16 बॉल पर 12 ही खेला था, अगर ये टिक जाता ना भाई साहब तो ठोक सकता था काफी रन। लेकिन आपके मोहम्मद सिराज 8 ओवर कराते हैं, केवल 40 रन देते हैं। हाँ भाई साहब, केवल और केवल 40 रन और 5 की इकॉनमी से रन देते हैं और 2 विकेट भी झटकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि बहुत कम रन देकर 2 विकेट झटके और 2 विकेट आपके हर्षित राणा भी झटके थे, लेकिन उन्होंने 65 रन दिया था। लेकिन तब भी उनको पहला दर्जा भाई साहब इसलिए मिला क्योंकि उस बंदे ने टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को आउट किया था, और अगर उनको आउट ना कर पाना, जान जाइए आपके सामने रनों का पहाड़ खड़ा हो सकता था। लेकिन ये 2 प्लेयर आते हैं और भाई साहब विकेट निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा भी साहब कमाल किए थे, जैसे मिचेल हिल को आउट किए 18 रन पर, फिर उसके बाद 9 ओवर कराए। लेकिन इकोनॉमी ये अभी तक अपनी नहीं सुधार पाए। जब भी आते हैं पिटवाते जरूर हैं, लेकिन उसी बीचों में एक आध 2 विकेट ले लेते हैं। 1 विकेट सबसे कीमती लिए थे डेरिल मिचेल का, जो कि यार 84 पर खेला था, वो भी 71 बॉल पर ही एक 118 का इसका स्ट्राइक रेट था। लेकिन इसे आउट करते हैं और तब जाकर जो रहा रनों की गंगा बह रही थी उस पर थोड़ा कहीं बांध बन पाता है और ये रनों की गंगा थोड़ी रुक पाती है। और हाँ, आपके प्रसिद्ध कृष्णा साहब भले रन पिटवाए, लेकिन 2 विकेट लेकर इन्होंने अपना वो रन पिटवाने का जो था सिलसिला, उसमें थोड़ी रुकावट डाल दी थी। 9 ओवर के अंदर इन्होंने 60 रन दिया था, 2 विकेट झटका और 6 की इकॉनमी, 6.5 की इकॉनमी से रन दिया था। तो बॉलिंग के अंदर अगर ये 3 प्लेयर ना होते तो आप जान जाइए बहुत ज्यादा रन बन सकते थे। लेकिन हाँ भाई साहब बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर आप देखोगे रन के अंदर तो भाई साहब
आपके आते हैं शुभमन गिल साहब, 71 बॉल पर 56 रन। आप तो कहोगे कि यार इनसे अच्छा तो आपके श्रेयस अय्यर खेले थे श्रेयस अय्यर भाई साहब, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है तो कम से कम इनका फॉर्म तो लौट आया। कम से कम ये 71 गेंद खेल तो पा रहे हैं और 56 रन मार तो पा रहे हैं। हम तो सोचे थे भाई T20 का कहीं निहाल ना हो जाए, 2-4 रन पर आउट होकर ना चले जाए, लेकिन कम से कम उतना देर टिके। लेकिन उतना देर 71 गेंदबाज खेलते इनके पिटिया में पता नहीं क्या हो गया, बुलाए फिजियो, फिर उसके बाद टंगरिया वंगरिया लपेट वपेट की इनकी तोड़ा बड़ा, फिर जाकर ये आउट होकर चले गए। लेकिन भाई साहब वहीं विराट खड़ा था, उसको जैसे प्यासी वैसे नहीं लग रही थी। भाई साहब आया, ठोक कर गया। आप देखोगे तो दुख यार इसलिए हो रहा था, बंदा 93 पर आउट हो। असल में अगर ये बंदा ना होता तो आपकी न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला लेकर आराम से जा सकती थी, क्योंकि ये बंदा जैसे ही 93 रन बनाता है ना, और उसके बाद जब आउट होता है तो आपके आते हैं रविंद्र जडेजा साहब, वो यार आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर साहब भी रहते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। तो इस बंदे के बाद जैसे कोई टिक ही नहीं पाता यार। विराट कोहली केवल अकेले नहीं खेलता बल्कि सामने वाले को भी कभी आउट नहीं होने देता है। इसके अंदर यही खूबी है कि सिंगल डबल बीच में बाउंड्री लेकर रन कोई आराम से आहिस्ते आहिस्ते कहता है कि चलता रहे जीत के रास्ते पर, और वैसे ही लेकर आपकी विराट कोहली साहब जा रहे थे। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद केएल राहुल साहब आते हैं और अन्य प्लेयर आते हैं जो कि अच्छा खासा योगदान देते हैं और टीम का बेड़ा पार लगाते हैं। लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद जब 2 विकेट लगातार गिरते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं ये मुकाबला न्यूजीलैंड लेकर चल ही ना जाए। लेकिन नहीं भाई साहब, टीम इंडिया इस मुकाबले को निकाल लेती है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट अगर आप दोगे तो किसी और को नहीं यार, विराट कोहली साहब को देना। लेकिन यहां पर दिल टूटा है, लेकिन क्या करोगे, मन को मार कर ही रहना पड़ेगा। आपके विराट कोहली साहब का यहां पर शतक नहीं हो पाया। शतक हो जाता तो आज कुछ और ही माहौल रहता, और ये चलिए शतक नहीं मार पाए, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। कुमार संगकारा को भी पीछे कर चुके हैं। अब बस सचिन तेंदुलकर साहब बाकी हैं, उनको पीछे कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं आप जवाब देते हो कि नहीं। आप बताइएगा क्या लगता है कि आपको विराट कोहली का अगर यहां पर शतक होता तो क्या अलग इतिहास रचे जाते। अरे इतिहास ये तब भी रच चुके हैं, लेकिन अगर शतक हो जाता तो एक स्टेप और चले जाते। विराट कोहली के शतक, सचिन तेंदुलकर साहब के शतक तक अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं।